नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिवपुराण में आगे सुनिए। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिवजी हिमवान के घर गए और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ करने से मना कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन्न एवं विरक्त हो गया है। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निस्संदेह मर जाऊंगी। ऐसा कहकर मैना तुरंत को भवन में चली गई और अपने हार को फेंककर रोती हुई धरती पर लौट गई। इधर भगवान शिव को इस बात का जब पता लगा तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्तऋषियों को बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिवजी का आदेश पाकर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चले गए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्यपुरी को देखकर उन सप्तऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचलपुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुँचे। हिमवान ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन सप्तऋषियों को प्रणाम करके उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सबकी पूजा की। इसके पश्चात उन्होंने उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब ऋषियों ने कहा, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगन माता मानी गई है, अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। तब हिमालय ने कहा, इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नतापूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने इसकी मेरी भी अब इच्छा नहीं है। तब अरुंधति देवी, जो सप्तऋषियों के साथ आई थी, तुरंत उस घर में गई जहाँ मैना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा मैना शोक से आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी है। तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर और हितकर बात कही। साध्वी रानी मेनका, उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसे तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली, अहो, हम पुण्य जन्मा जीवों को आज की है किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि हमारे इस घर में जगत स्रष्टा ब्रह्मा जी की पुत्रवधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी हैं। देवी, आप किस लिए आई हैं, यह मुझे बताइए। मेनका के ऐसे कहने पर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले वे प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आई जहाँ वे सप्तऋषि विद्यमान थे। सप्तऋषिगण बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सबने भगवान शिव के युगल चरणारविंदों का स्मरण करके शैलराज को समझाया, शैलेंद्र, हमारा शुभकारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहारकर्ता रुद्र के शवसुर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर हैं, वह किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उसके सामने उन्होंने उससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं दो कारणों से योगीराज शिव विवाह अवश्य करेंगे। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती है। वे सदा सिद्ध, सिद्धदायिनी और सिद्ध रूपिणी है। भगवान हर चिता भस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर, नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके मैना देवी को समझाया।
तब शैलपत्नी मेनका सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित हो उन्होंने मुनियों को, अरुंधति जी को और हिमाचल को भी भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मैना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की ही हैं, दूसरे किसी की नहीं। इसके पश्चात सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नतापूर्वक फल फूल देकर विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मैना को लुभा लिया। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके परस्पर संतोष दे वे सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार और विविध सूक्तियों से उनका स्तवन करके वे वशिष्ठ आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से इस प्रकार बोले, महादेव प्रभो, अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पाणी ग्रहण कीजिए। प्रभो, आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषतः उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुला लें, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष गंधर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर और अप्सराओं को प्रसन्नतापूर्वक आमंत्रित करें। इनको तथा अन्य सब लोगों को यहाँ सादर बुलवा लें। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर वे सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरुंधति सहित उन सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित किया। तदनंतर पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लग्न पत्र उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सबका यथा योग्य विशेष सत्कार किया। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर वे सभी बड़े हर्ष के साथ लौट गए। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, बहान, स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्र किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव पदार्थों की बावड़ियाँ बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणिरत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियां पार्वती का संस्कार भी उन्होंने करवाया। नगर की ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। इसी बीच हिमवान से निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को यत्नपूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मंदराचल, अस्ताचल, उदयाचल, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, परियात्र, पुरुषोत्तम शैल, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहां उपस्थित हुए। शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए बहुत सारे लोग आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा और अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आईं। हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का
यथा योग्य आदर सत्कार किया। शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव करवाया। उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए। आंगन को केले के खंभों से सजाया। रेशम की डोरों में आम के पल्लव बांधकर बंधनवारें बनवाई। मालती के फूलों की मालाएं उसके सब और लटका दी गईं। चारों दिशाओं में मंगलसूचक शुभ द्रव्य रखे गए जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदरपूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वह मंडप कई योजन विस्तृत था। वहाँ स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी हुई थी, परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल है। विश्वकर्मा ने द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी बनाई थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हैं। वह सब कृत्रिम था। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। कृत्रिम नंदी को खड़ा किया गया जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल कांति से सुशोभित होता था। श्रेष्ठ रत्न में आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे। भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि, अन्यान्य उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहाँ निर्मित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था। भगवान ब्रह्मा की प्रतिमा भी वहाँ बनाई गई थी जो वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहाँ दल बल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे। तदनंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्नपूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए भी अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों की रचना की। इसी तरह उन्होंने ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की भी रचना कर डाली। भगवान विष्णु के लिए वैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया जो परम उज्ज्वल और नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य, अद्भुत, उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया जो शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण का अगला भाग अगले अध्याय में सुनिए। धन्यवाद।